की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरिये का, कहत सुनत एक हर विवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, इतनी रूपधि सब विधि तुलसी के। कलिका कली विलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिलयाखर अर्थ न जापो, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला। सुमेर सब शिवा शिव पाय पसाऊ, प्रणव राम चरित चित चाऊ। बनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनऊ सुराति। जे यही कथई स्नेह समेता, कहई सुनई समुझई सचेता। हो वही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने साचे मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो पुरो जो कहे सब, भाषा भनित प्रभाव। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित अर्थात सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली है और बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पा करके मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। तो बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरि कलि कलुष न सावनी। प्रणवउ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। सिय निंदक अग ओघ न साये, लोक विलोक बनाए वसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। तो प्रगटे हूँ जहाँ रघुपति सर चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुगत सुमंगल मूर्ति मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी, करौ कृपा सुधु सेवक जानी। जिनहि विरांच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जय राम पद रमा।
दिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इम परिहरे उसिया हर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं अति प्राचीन पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों को पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक अर्थात अपने धाम में बसा दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तो प्रणव परिजन सहित विदेहु जानि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग जहाँ महाराखेहु गोई राम विलोकत प्रगटेहु सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना राजा सुनेम व्रत जाहि न वरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुपय मत जय न पासु बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुवती कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भय टारन सदा सुसानुकूल रह मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर विन वौ अनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण राम जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया है। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुगंध और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका अर्थात लक्ष्मण जी का यश पाताल का को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण अर्थात 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे।
मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की वह विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी पवन भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी सदा निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुवती चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नरासुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काज राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणबहु सवै धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा रथ जल बीच समा, कहियत भिन्न नवीन। बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर के कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पा सकूं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों के विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन सीता रामचंद्र जी के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्म और विष्णु शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। वह बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान मन गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जानि आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू। सहस नाम सम
सुनि शिव बानी जपि जय पीर संग भवानी हर से हेतु हेरि हरि को किय भूषण जी को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दिन अमी को वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम वर वरद युग सावन भादो मास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जो महामंत्र है जिनके महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस अर्थात राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जप कर पवित्र हो गए हैं। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति अर्थात शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप अर्थात पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादव के महीने हैं वर्षा ऋतु के। आकर मधुर मनोहर दो वरण विलोचन जिन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निभाऊ कहत सुनत सुमिरत सुटनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्णत वरण प्रीति विलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाती नर नारायण सरिस सुभाता जगपालक विशेष जन त्राता भगति स्तुति कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण स्वाद तोष सम सुगधि सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जिंज सोमति हरिहरधर से एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णिन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य ध्येय से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे अर्थात सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले अर्थात सदा एक रूप और एक रस रहते हैं। ये दोनों अक्षर नर कौन से राम नाम, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी को के धारण करने वाले हैं, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं।
भोरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर रा और म बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप है, रेफ और रकार ऊपर से, और दूसरा मकार अर्थात मुकुटमणि अनुस्वार है, रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। तो समुजात सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दोई सौभारी अखत अनादि सु सामुझ सारी को बड़ छोट कहते अपराधो सुनि गुण भेद समुझाय साधु देखिए रूप नाम आदीना रूप ज्ञान नहीं नाम वीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन पर पहचाने समुर सुमिर नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विसेके। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर है, शुद्ध भक्ति युक्त है। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। तो नाम रूप गति अखत कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी राम नाम मणि दीप धरो जे दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। तुलसीदास जी राम और रूप की नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो जहाँ नाम जी जप जागहि जोगी विरति विरंच प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा अकथय नामय नाम न रूपा जाना चाहि गूढ़ गति जे हूँ नाम जी जप जानहि ते हूँ साधक नाम जपहि लय लाए होई सिद्ध निमादिक पाए जपहि नाम जनारति भारी मिटहि कुसंगट होई सुखारी राम भगत जग चार्य प्रकारा श्रुकत चार्यो अनग उदारा चौ चतुर कौ नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ कली विशेष नहीं आनो भाऊ सकल कामनाहीन जय राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हदा तिनौ किए मन मीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं अर्थात तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अभ्यर्थी साधक भी लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादिक अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के हैं, जैसे अभ्यर्थी, धनाधिक की चाह से भजने वाले, एक दूसरा आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथे है ज्ञानी अर्थात भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले रहते हैं। 4 तरह के भक्त हैं। राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा है, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की अर्थात भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री रामचंद्र जी के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से के सरोवर से अपने मन को मछली बना रखा है अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं। तो अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा अखचयन गादि अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नाम दूते किए यही जोग निज बस निज भूते पौड़ी सुजन जन जान जिन जन के कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की एक उदारुगत देखे ये को पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कयु नाम बड़ भा ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन जन आनंद राशि अस प्रभु हृदय क्षतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगट जिमि मोल रतनते निर्गुण ते भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार कयो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप है जो दोनों ही अकथनीय है, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे, मैं अपने मन में विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। काठ के अर्थात लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है।
तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद में भिन्न मालूम होती है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को अर्थात निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है और सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। जब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण अर्थात सगुण राम से भी बड़ा है। तो राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी। नाम सपेम जगत नियासा, भगत होई मुद मंगल वासा। राम एक तापस चितारे, नाम कोटि कल्प मति सुधारी। ऋषित राम सुख केतु सुता की, सहित सेन सुत किन्न विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर विनिशिनासा। भंजेऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन, जन्म नामित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गिद्ध सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उगारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्विनी को स्त्री अर्थात अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हितों के लिए एक सुकेतुक यक्ष की कन्या अर्थात ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित उनकी समाप्ति की है। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का कर देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजो, लोक वेद वर विरद विराजो। राम भालु कवि कटुक कटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्नन धोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सी सहित निज पुर बगदारा। राजा समूर वद रजरानी,
राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर वाणी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दर जीति। फिरत सनेव मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सर कोटि महा, लिए महेश जिया जान लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अर्थात अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक अर्थात भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम से मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को संसार रूप से चुनकर ग्रहण किया है।